चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुक्त जीवों का वर्णन हमने श्लोक नंबर 132 में समझ लिया है। मोक्ष का लक्षण और मुक्त जीवों का वर्णन हो गया है। अब आगे श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार्य ग्रंथ जी में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी मुक्त जीवों के गुणों में विकार नहीं होता है, यह बात बता रहे हैं कि अनंत काल तक मुक्त जीव जो हैं वे उनके गुण हैं, अनंत गुण हैं, तो वे गुण यथावत बने रहते हैं, जैसे के तैसे, उनमें कोई विकार नहीं आता है। और श्लोक नंबर 134 में मुक्त जीवों की शोभा का वर्णन किया गया है। 133 दोहराते हैं। काले कल्पसते पिचा काले कल्पसतेऽपि च गते सेवानान्न विक्रिया लक्ष्या गते शिवानान्न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु त्रिलोकसम्भ्रान्तिकरणपटुः। हाँ, त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु माने तीनों लोकों में, संभ्रांति माने खलबली पैदा करने वाला, तीनों लोकों में खलबली पैदा करने वाला। देखो जरा सा कोई हमारे यहाँ तूफान वगैरह आता है या भूकंप आ जाता है, साइक्लोन वगैरह आते हैं कि सब जगह खलबली मच जाती है, या समुद्र में समुद्री तूफान आते हैं, सुनामी लहरें इस तरह के आते हैं, तो खलबली मच जाती है सारे क्षेत्र में। तो ये तो एक छोटे से क्षेत्र की बात हुई, ये तो हमारे मध्यलोक का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मध्यलोक का हम विस्तार जब करेंगे तो इसमें बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, 1 लाख योजन विस्तार वाला, फिर उसको घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला समुद्र है, लवण समुद्र है, फिर उसको घेरे हुए उससे दूना दातकी खंड द्वीप है, 4 लाख योजन विस्तार वाला, फिर उसको घेरे हुए कालोदधी द्वीप समुद्र है, वो 8 लाख योजन विस्तार वाला है, फिर पुष्करवर द्वीप है 16 लाख योजन का। ऐसे आगे के द्वीप और आगे का समुद्र, एक द्वीप फिर एक समुद्र, दूने दूने विस्तार वाले हैं और ये लाखों योजन में है। और ऐसे असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं और हर एक दूना दूना होता गया है। तो इतना विशाल तो ये मध्यलोक है। और मध्यलोक ऐसे हाइट में ऊपर की बात करें, ये तो पृथ्वी पर त्रियक हमने बात कर ली है सभी दिशा विदिशाओं में। ऊपर और नीचे की बात करें तो ऊपर केवल 1 लाख योजन विस्तार है सुदर्शन मेरु की चूलिका तक, और नीचे जहां हम इस पृथ्वी पर, इससे 1000 योजन नीचे तक है। तो वो 1000 योजन नीचे जो सुदर्शन मेरु की जड़ के समान है, और ऊपर 99,000 और 40 योजन की चूलिका, ऐसे 1,40,000 योजन टोटल हाइट में है। और एक राजू का इसका विस्तार है पृथ्वी पर त्रियक में। तो इतना, ये तो बहुत छोटा सा है। इससे और बड़ा नीचे अधोलोक है बहुत बड़ा, और इससे ऊपर ऊर्ध्वलोक है बहुत बड़ा, इससे कई गुना ज्यादा। ऐसे तीनों लोक हैं, तो इन तीनों लोकों में खलबली पैदा हो जाए, तीनों लोकों में खलबली पैदा हो जाए, ऐसा खलबली पैदा करने वाला उत्पात माने उपद्रव भी हो जाए, ऐसा उपद्रव हो जाए कि तीनों लोकों में खलबली मच जाए, तो भी तथापि कल्प सते काले, सैकड़ों कल्प कालों के, गते माने बीतने पर, सैकड़ों कल्प कालों के बीतने पर। देखो दो बातें हो गई। पहली बात तो हो गई कि तीनों लोकों में खलबली मच जाए, ऐसा उपद्रव आ जाए, और दूसरी बात हो गई कि सैकड़ों कल्पकाल बीत जाएं। कल्पकाल एक बहुत बड़ा समय होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है।
कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। 1 करोड़ में 1 करोड़ से गुणा करें तो 1 कोड़ा कोड़ी बनता है। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी। और सागर, सागर अपने आप में बहुत बड़ी राशि होती है, अपार राशि होती है। तो इस प्रकार के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। ऐसे सैकड़ों कल्पकालों के बीतने पर भी एक कल्पकाल 2 भागों में बांटा गया है, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं प्रतिदिन घटती जाती हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं और अंत में पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा उदित होता है। इसी प्रकार से कल्पकाल के 2 भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जैसे, जिनके नाम अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अवसर्पणी कृष्ण पक्ष जैसा होता है। इसमें आयु, बल, विद्या, बुद्धि, सारी अच्छाइयां जो हैं ये क्रमशः घटती जाती हैं, कम होती जाती हैं। जैसे पहले अभी वर्तमान जो चतुर्थ काल 24 हो गई, बीत गया है, उसकी अगर हम बात करें तो भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए। उनकी आयु बहुत अधिक थी, उनका शरीर बहुत ऊंचा था, उनका बल बहुत ज्यादा था, उनकी बुद्धि, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्रमशः कम होता गया और कम होते होते महावीर स्वामी तक आए तो उनका शरीर बहुत हाइट में बहुत कम हाइट का था। आयु की बात करें तो सारे 24 तीर्थंकरों में सबसे कम आयु महावीर स्वामी की थी, केवल 72 वर्ष की थी। तो ये सारी चीजें कम होती गईं और उसके बाद अब चतुर्थ काल बीतने के बाद पंचम काल आ गया तो अब और आयु, बल, बुद्धि, शरीर की ऊंचाई निरंतर कम होती जा रही है। तो ये अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल के 6 भाग होते हैं और उत्सर्पणी काल के भी 6 भाग होते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सीढ़ी पे चढ़ना और सीढ़ी से उतरना। तो अवसर्पणी में उतरते हैं माने नीचे आते हैं और उत्सर्पणी में ऊपर जाते हैं। तो ऐसे 6 कालों से युक्त। तो अवसर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है और उत्सर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इस तरह 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, दोनों मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल कहलाता है। ये भारतीय जैन आगम के अनुसार ये काल की गणना हमारे आगम में, शास्त्रों में आचार्यों ने बताई है। अन्य मत में अन्य प्रकार से भी कल्पकाल की गणना की गई है, वैदिक मत में और अन्य ज्योतिष वगैरह के ग्रंथों में। तो उसका हम उस समय पृथक से वर्णन करेंगे जब प्रसंग आएगा। अभी आप कल्पकाल समझ रहे हैं तो ऐसे सैकड़ों कल्पकाल बीत जाएं। जैसे एक कल्पकाल में अवसर्पणी और उत्सर्पणी है तो अवसर्पणी भी 6 भागों में विभक्त है और उत्सर्पणी भी 6 भागों में विभक्त है। हम अवसर्पणी की बात करें तो इनके नाम हैं सुखमा सुखमा। पहला काल, पहला विभाग सुखमा सुखमा, और ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक इसमें उत्तम भोग भूमि रहती है। और दूसरा काल उसको सुखमा बोलते हैं और यह 3 कोड़ा कोड़ी सागर का रहता है। इसमें मध्यम भोग भूमि रहती है संपूर्ण क्षेत्र में। और तीसरा काल सुखमा दुखमा, यह 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है और इसमें जघन्य भोग भूमि रहती है। फिर चौथा काल दुखमा सुखमा, यह है 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम समय का होता है।
माने एक कोड़ी सागर माइनस 42,000 ईयर, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ी सागर का होता है। इसके बाद पंचम काल आता है दुखमा, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद ये प्रारंभ हुआ और ये 21,000 वर्ष का होता है। इसके बीतने के बाद फिर आएगा दुखमा। दुखमा 2 बार कहने का मतलब होता है अति, माने अति दुख जिसमें रहेंगे वो दुखमा दुखमा, और अत्यंत सुख जिसमें होते हैं वो सुखमा सुखमा। और सुखमा कहा तो सुख रहते हैं, और सुखमा दुखमा और दुखमा सुखमा ये मिश्रित दोनों रहते हैं। सुखमा दुखमा तीसरे काल में सुख अधिक दुख कम, या सुख से दुखों की ओर बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। तो छठवां काल आएगा, वो भी 21,000 वर्ष का होगा। और इस तरह इन सबका जोड़ करें हम तो 10 कोड़ी सागर हो जाते हैं। तो 10 कोड़ी सागर का अवसर्पणी हमने आपको बता दिया, और इसी को उल्टे हम गिने, नीचे से ऊपर की ओर हम गिने चढ़ते हुए, तो 10 कोड़ी सागर का उत्सर्पणी। पहले दुखमा 21,000 वर्ष का, फिर दुखमा 21,000 का, फिर दुखमा सुखमा 42,000 वर्ष कम एक कोड़ी सागर का, फिर सुखमा दुखमा 2 कोड़ी सागर का, फिर सुखमा 3 कोड़ी सागर का, और फिर सुखमा सुखमा 4 कोड़ी सागर का। ऐसे उतार और चढ़ाव दोनों मिला करके, माने अवसर्पणी और उत्सर्पणी मिला करके एक कल्पकाल बनता है। तो ऐसे सैकड़ों कल्पकाल बीतने पर भी शिवानाम माने सिद्धों के विक्रिया माने कोई विकार न लक्ष्या दृष्टि गोचर नहीं होता। माने सिद्ध भगवान अनंत गुणों के धारी हैं, उनके गुणों में कभी कोई विकार नहीं आता। कितना भी समय बीत जाए, अनंत काल बीत जाए, तो भी कोई परिवर्तन उनके गुणों में नहीं आता है। कैसा भी उपद्रव आ जाए, तीनों लोकों में हलचल मच जाए, तो भी सिद्धों के गुणों में कोई विकार कभी नहीं आता। श्लोक दोहराते हैं। काले कल्प सते पीचा गते शिवा नान्न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। अब इसके आगे मुक्त जीवों की शोभा कैसी होती है। कोई बहुत सुंदर बाग बगीचे में या कोई अच्छे स्थान पे हम जाते हैं तो आहा कितना सुंदर है, कैसी अद्भुत शोभा है, आश्चर्य करते हैं। और यहाँ मुक्ति जीवों की शोभा बता रहे हैं, कैसी शोभा होती है। देखिए जरा कितना आनंद आता है, वर्णन करने में और सुनने में ही अपार आनंद आता है। तो जो उस शोभा को भोगते हैं, अनुभव करते हैं, उनको कितना आनंद आता होगा, ये विचार करने चिंतन करने की बात है। ऐसे सिद्ध भगवान अनंत सुख में अनंत काल तक निमग्न रहते हैं, कभी भी संसार में लौट कर नहीं आते। एक बार जिनको मोक्ष हो गया वो सदा सदा के लिए अनंत सुख में निमग्न रहते हैं, कभी भी लौट करके नहीं आते हैं। दोहराएंगे 134। निःश्रेयस मधिपन्नास निःश्रेयस मधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किट्टिकालिकाच्छवि निष्किट्टिकालिकाच्छवि चामीकर भासुरात्मानः चामीकर भासुरात्मानः निःश्रेयसम अधिपन्ना। निःश्रेयसम माने मोक्ष को, अधिपन्ना माने प्राप्त जीव, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। ऐसे जीव किस तरह के होते हैं। निष्किट्टी कालिका छवि चामीकर भासुरात्माना। दूसरी पंक्ति में पूरा वर्णन किया है
इस किट्टी कालिका छवि कीट और दोष से रहित, कीट और दोष से रहित सुवर्ण के समान। जैसे सुवर्ण, जो शुद्ध सुवर्ण होता है वह है किट्टी कालीमा आदि दोषों से रहित होता है। जो खान में सोना निकलता है, जहां पर सोने की खान होती है तो उसमें से सोना निकलता है, तो सोना खान में जैसे खुदाई करते हैं तो मिट्टी निकलती है और उसी मिट्टी में सोना होता है। तो उस मिट्टी को फिर शुद्ध किया जाता है। तो पहले धो के साफ करके वो सोने के कण जिनमें मिट्टी किट्टी कालीमा मिली रहती है, ऐसे कण अलग कर लिए जाते हैं। उसके बाद उनको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से शुद्ध सोना अलग हो जाता है और उसमें जो दोष रहते हैं किट्टी कालीमा वगैरह वो अलग हो जाते हैं। ऐसे एक बार गर्म करने से नहीं होता है, उसमें रसायन मिला करके अधिकतम 16 बार शुद्ध करने का प्रावधान है, नियम है, जिसे 16 ताव कहते हैं। तो ऐसे 16 ताव जब दिए जाते हैं तब वह सोना शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं रहती है, जैसे 24 कैरेट का शुद्ध सोना कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं उदाहरण के रूप में कि कीट और दोष से रहित सुवर्ण के समान भासुरात्मा न धारक होते हुए, कीट और दोष से रहित सुवर्ण के समान आत्मा के धारक होते हुए सिद्ध भगवान का वर्णन चल रहा है। जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है वे कीट और दोष से रहित सुवर्ण के समान आत्मा के धारक होते हुए, जैसे सोने में कीट और कालीमा लगी रहती है, ऐसे ही संसार के जीव जो हैं, संसार में जो हैं, उनके आत्मा में कर्म राग द्वेष मोह रूपी कीट कालीमा लगी हुई है। तो उस राग द्वेष मोह और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ये सब किट्टी कालीमा है, इससे रहित वो आत्मा हो गए हैं सिद्ध भगवान मोक्ष में। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है तो उनको उदाहरण स्वर्ण शुद्ध सोने के समान आत्मा के धारक होते हुए ये कहा है। और त्रैलोक्य शिखा मणि श्रियम, तीनों लोकों के शिखर में मणि के समान दधते शोभा को धारण करते हैं। तीनों लोकों के शिखर में मणि के समान, जैसे मणि जो होती है तो इंद्र वगैरह होते हैं या चक्रवर्ती महाराजा राजाधिराज, तो उन लोग के मुकुट में मणि लगी रहती है, इंद्रों के मुकुटों में मणि लगी रहती है। तो वो मणि सबसे ऊपर रहती है, माने शरीर में सबसे ऊपर मस्तक और मस्तक के ऊपर मुकुट और मुकुट में भी सबसे ऊपर मणि, तो वो मणि शोभायमान होती है सबसे ऊपर। इसी तरह से सिद्ध भगवान मोक्ष कहां पर है तो तीनों लोकों के शिखर पर है। तीनों लोकों में सबसे नीचे अधोलोक है, बीच में हम लोग जहां रहते हैं ये मध्य लोक है, और इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है। तो ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं क्रम से और 8 युगल में, फिर एक के ऊपर एक ऐसे 8 युगल 16 स्वर्गों के बाद में फिर 9 ग्रैवियक हैं, 9 ग्रैवियक के बाद में फिर 9 अनुदिश हैं, एक के ऊपर एक चलते जाओ, फिर सबसे ऊपर पहुंच गए, वहां पर 5 अनुत्तर हैं एक पटल पर, और 5 अनुत्तर के बाद फिर सिद्ध शिला आती है, मुक्त जीवों का स्थान आता है। तो उसे सिद्ध शिला या मुक्त जीवों का जहां पर निवास है, जहां पर मुक्त जीव रहते हैं, तो ये तीनों लोकों के सबसे ऊपर लोक के अंत में, तो उसे शिखर में मणि के समान कहा। तो ये जो मुक्त जीव हैं, मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई है, वे तीनों लोकों के शिखर में मणि के समान शोभा धारण करते हैं। जैसे लोक में सबसे ऊपर मस्तक में मुकुट, मुकुट में मणि शोभायमान होती है, उसी प्रकार से ये सिद्ध जीव 2 विशेषताएं यहाँ बताई हैं मुक्त जीवों की। पहली विशेषता तो ये बताई है कि शुद्ध सोने के समान जो किट्टी कालीमा से रहित हो गया है, ऐसी आत्मा जो कर्मों से रहित हो गया है, राग द्वेष आदि से रहित हो गया है, ऐसी आत्मा के धारक होते हैं। और दूसरी विशेषता तीनों लोकों के शिखर में मणि के समान शोभा को धारण करते हैं।
तो तीनों लोकों के शिखर में माने सबसे ऊपर, तीन लोक के अंत भाग में सबसे ऊपर के भाग में वो विराजमान होते हैं, उनके आत्मा सिद्ध भगवान के, मुक्ति जीवों के। वहां पर वो चूड़ामणि के समान शोभा धारण करते हैं। शिरोभाग में सबसे ऊपर मणि के समान, चूड़ामणि के समान शोभा को धारण करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है मुक्ति जीवों का। एक बार दोहरा लेते हैं श्लोक। निःश्रेयसमधिपन्नास् त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्कीर्तिकालिकाच्छवि चामीकर भासुरात्मानये। इस प्रकार आज मुक्ति जीवों के गुणों में अनंत काल बीतने के बाद भी कोई विकार नहीं आता है। कितना भी हलचल, तीनों लोकों में हलचल पैदा करने वाला उपद्रव आ जाए तो भी कोई विकार दृष्टिगोचर नहीं होता है मुक्ति जीवों में, और सदा सदा वह अपने अनंत सुख में निमग्न रहते हैं, कभी संसार में लौटकर नहीं आते। और मुक्ति जीवों की शोभा कैसी होती है? तो कीट और दोष से रहित सुवर्ण के समान आत्मा के धारक होते हैं मुक्ति जीव, सारे दोषों से रहित, और तीनों लोकों के शिखर में चूड़ामणि के समान शोभा को धारण करते हैं। ये मुक्ति जीवों के बारे में दो बातें 2 श्लोकों में आपने जान ली हैं। और अब आगे वर्णन चलेगा कि संलेखना जिन्होंने धारण की है वे अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन से अभ्युदय उन्हें प्राप्त होते हैं? अभ्युदय कहलाते हैं जो संसार के सुख बढ़ते हुए, माने जो अभी प्राप्त हुआ उससे और बढ़ के और बढ़ के और बढ़ के ऐसे निरंतर बढ़ते जाते हैं, वो अभ्युदय कहलाते हैं। संसार में एक से एक बढ़ के जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वे सब संलेखना धारण करने से प्राप्त होती हैं। ये वर्णन चलेगा 135 श्लोक में आगे, और इसके बाद 6वां अधिकार पूर्ण हो जाएगा। फिर 7वां अधिकार में श्रावक की 11 प्रतिमाओं का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। जैसे रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में ऐसा इतना अच्छा और संक्षेप में और सारी चीज आ गई है, इतना अच्छा वर्णन अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इसको हम आगे समझेंगे, और अगर याद करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा है कि आपकी बहुत बड़ी निधि तैयार हो जाएगी, सारे जीवन पर्यंत के लिए आपको याद रहेगा, और आपके भाव बनते रहेंगे, भावों से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक कोशिश आप करें याद करने की। इस तरह आज का पाठ यहाँ पूर्ण होता है, और अब आप अपनी जिज्ञासा प्रश्न आदि पूछ लें।